हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम बताने वाले काउंसलिंग की प्रक्रिया और इस बार रैंकिंग कैसे होगा, चॉइस फिलिंग क्या होती है और कितने सीटों पे सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है। तो इतने आज हम पूरा का पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो हम वीडियो को जरूर शुरू करने से पहले दो चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ताकि सब लोग को परेशानी नहीं होगी, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं वीडियो को 2023 के रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आपको बताने के लिए। तो हम शुरुआत करने से पहले आप लोग को दो चीज़ें बता देना चाहता हूं कि अब ये जो वीडियो होगा सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, और काउंसलिंग से रिलेटेड रैंकिंग से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि जरूर से जरूर वीडियो ब्रेकिंग न्यूज़ आप जरूर से जरूर देखेंगे, जो कि बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस से लेकर के 2023 से लेकर के सारे नोटिफिकेशन ये आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए हम बताने वाले हैं। पहले रैंकिंग के हिसाब बताएंगे कि जो हमारा कैटेगरी रैंक होगा, EWS होगा, UR होगा, EBC होगा, BC होगा, SC होगा, ST होगा। अदरवाइज अदर स्टेट वाले भी रैंकिंग कैस आधार पे करेंगे। EWS किस तरह आधार से करेंगे, कैटेगरीज क्या होगी इसकी, ओपन वुमेन रैंक क्या होता है, रिजर्व कोटा में क्या होगा, EWS में क्या होगा, मैक्सिमम रैंक क्या होनी चाहिए, और ये रैंकिंग हमारा मैक्सिमम होगा तो कितना होना चाहिए मैक्सिमम रैंकिंग के हिसाब से, जो कि GNM या ANM कॉलेज मिलने के चांसेस उसमें क्या क्या होंगे, वो टेक्निकल इशूज जो भी हैं आप लोग के दिमाग में, आपके सवालों का जवाब मैं बताने वाला हूँ आज। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग शुरू से देखना शुरू कर दें ताकि आप लोग को हेल्पफुल हो। चलिए हम पहले टेक्निकल कोर्सेज के बारे में बात करता हूँ। सॉरी, टेक्निकल कोर्सेज नहीं, ANM गवर्नमेंट कॉलेज जो भी मिलेंगे उसके लिए मैं बात करता हूँ जब तक। तो अनरिजर्व कोटा से अगर मैं बात करूँ ANM स्कूल के लिए, जो EWS कैटेगरी के लिए, जो कि अनरिजर्व कोटा से अगर 1200 रैंक है तो आपको ANM स्कूल मिल सकता है। 1200 रैंक है तो ANM स्कूल मिल सकता है। और EWS से अगर 800 से लेकर के 1000 तक आपको, ये मैक्सिमम नहीं मिनिमम होनी चाहिए, इतना मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम आपको मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम ये होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, दोनों का हो जाए। अगर कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एवरेज लगाया जाए, तो एवरेज 800 रैंक होना चाहिए आप लोग को, 800 रैंक होनी चाहिए। ओपन वुमेन के अनुसार चलते हैं, ओपन वुमेन रैंक के अनुसार चलते हैं तो आप लोग को क्या होना चाहिए देख लीजिए एक बार। तो ओपन वुमेन रैंक के हिसाब से अगर चलते हैं तो अनरिजर्व कोटा में आपको 1000 रैंक होना चाहिए, जो कि 1000 रैंक से लेकर के आपको 800 रैंक तक भी चलेगा, लेकिन 1000 रैंक होना चाहिए। EWS कैटेगरीज में बात करूं तो अगर दो चीज़ें और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर जो व्यक्ति आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, आपको साइंस से हैं, सारे लोग ANM कर सकते हैं, ANM कर सकते हैं। GNM वही कर सकते हैं जो सिर्फ GNM वही कर सकते हैं जो सिर्फ साइंस से हैं, है ना। साइंस में वो भी क्या होना चाहिए, बायो होना चाहिए। अन्यथा अगर बायो नहीं है, मैथ है, साइंस लिए हुए हैं लेकिन मैथ है, तो आपको सिर्फ ANM करना होगा। ये होगा आपका प्रोविजन या और ये आपका कहता है नियम कहता है। चलिए आगे चलेंगे EBC कैटेगरीज की ओर। EBC कैटेगरीज हमारा देख लीजिएगा, अनरिजर्व कोटा से इतना 1500 रैंक होना चाहिए अनरिजर्व कोटा से, जो कि एवरेज लगाया गया है, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस मतलब कि दिस ईयर कहते हैं कि फॉर्म कितना भरा गया था उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू लगाया गया है कि कटअप हाई कटअप जाने वाला है। कटअप एकदम कटअप जो है आपको कटअप जो है एकदम हाई जाने वाला है। EBC की मैं बात करूं तो 1000 से लेकर के 1200 तक अगर रैंक रहेगा तो EBC में ANM में एडमिशन हो सकता है। कैटेगरीज वाइज मैं बात करूं तो इसका एवरेज 800 से 900 रैंक तक आपको ये हो सकता है एडमिशन। ओपन वुमेन रैंक जो कि ANM गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए आपको UR में आपको 1200 रैंक लाने होंगे, EBC में 900 से 1000 रैंक लाने होंगे, जो कि सिर्फ ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम इतना लाना होगा ओपन वुमेन रैंक से। चलिए अगला चलते हैं BC1। BC रैंक में जो कि दो कैटेगरीज होते हैं, BC1 और एक होता है BC2, दो कैटेगरीज में होते हैं। और BC1 अनरिजर्व कोटा की अगर बात करूं तो 1000 रैंक लाने होंगे, जो कि GNM और ANM का कैटेगरीज जो है दोनों अनरिजर्व कोटा में सेम ही लाना होगा, क्योंकि ये और BC कैटेगरीज में 800 रैंक लाने होंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाना, ठीक है। कैटेगरीज में एवरेज में बात करूं तो 800 से 700 रैंक लाने होंगे, ताकि
आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। ये फैक्ट बात है, गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए आपको 800 से 700 रैंक लाने होंगे। वो किसके लिए है? जो सिर्फ आपको साइंस में क्या है, साइंस में मैथ है। अगर आर्ट्स में, आपको आर्ट्स में बात करूं, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, है ना, इस तरह के तीनों जो स्ट्रीम है, आपको संकाय है, वो सारे संकाय में आपको कितने रैंक लाने होगा। ओपन वुमेन रैंक के हिसाब की मैं बात करूं तो इसमें 1500 रैंक भी रहेगा तो चलेगा। EWS यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे BC लिखना चाहिए था, BC मिस्टेक हो गया है। BC 900 रैंक आनी चाहिए, यहाँ पे 900 रैंक आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। आपको रैंकिंग का जो कट ऑफ जो है आपको एकदम सेम बताया जा रहा है, कॉलेज इसी से मिलेंगे। अगला है कि अनरिजर्व कोटा से अगर 1800 से 2000 के बीच अगर आपको रैंक आता है, अगर आप SC हैं तो 14 से 1800 तक का आपका अगर कैटेगरीज वाइज रैंक है तो आपको A&M गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, जो कि वो साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले। साइंस वाले में 2 कैटेगरीज, अगर बायो हैं तो भी मिल सकता है, मैथ हैं तो भी मिल सकता है। अगर बायो हैं तो आपको कम, अगर ज़्यादा रैंक आ जाता है तो आपको A&M मिलेगा। अगर कम रैंक आता है, अच्छा आता है रैंक, तो आपको GNM मिल सकता है और मैथ मिल सकता है। मैथ वाले को A&M भी मिलेगा। कैटेगरीज वाइज अगर मैं बात करूं तो जो है कैटेगरीज वाइज तो 1500 रैंक जो है आपको मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम मैं बताना। ओपन वुमेन रैंक से अगर बात करूं अनरिजर्व कोटा से तो 1600 रैंक EWS नहीं, EBC होनी चाहिए, सॉरी SC होनी चाहिए था, SC। तो SC से आपको 1300 रैंक लाने होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले कर ST के लिए बारी। अनरिजर्व कोटा से अगर 3000 रैंक भी है तो A&M स्कूल मिल सकता है, A&M स्कूल मिल सकता है। और SC ST वाले में जो शेड्यूल में आते हैं, जो कि उसको 1800 रैंक आपको लाने होंगे। कैटेगरीज आपको होना चाहिए 1200 से लगभग मैक्सिमम 1200 होने चाहिए। ओपन वुमेन रैंक के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व कोटा के 2200 होना चाहिए और ST में होना चाहिए 1600, ये होना चाहिए। अदर स्टेट की मैं बात करूं थोड़ा सा, गवर्नमेंट GNM कॉलेज का, अदर स्टेट का मैं बाद में बात करूंगा, तो आप लोग देखते रहिए। अब GNM स्कूल के लिए मैं बात करूं, अनरिजर्व कोटा से 800 रैंक लाने होंगे, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम इतना 800 रैंक लाने होंगे। EWS जो है मैक्सिमम आपको इतना रैंक लाना होगा EWS के लिए, तो GNM स्कूल मिलेगा। और अगर मैं बात करूं कैटेगरीज वाइज तो ये भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इतना रैंक लाना होगा। ओपन वुमेन रैंक के हिसाब से अगर मैं चलूं तो 600 रैंक और EWS से 300 रैंक, जो कि मेडिकल कॉलेज के लिए एक मेडिकल कॉलेज होता है, एक GNM स्कूल होता है। दोनों में बहुत फ़र्क होते हैं, दोनों में प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। डिटेल्स आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मेडिकल कॉलेज में और GNM स्कूल में कितना ज़्यादा फ़र्क है, उसमें मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो ज़रूर वीडियो को देखिए, जल्दी आगे देखिए, देखते रहिए। चलिए अगले चलते हैं EBC की ओर। EBC कैटेगरीज में क्या होते हैं, EBC के जो क्या होता है कैटेगरीज में, तो इसमें अनरिजर्व कोटा में आपको लाना होगा 1000 रैंक लाने होंगे, 1000 रैंक लाने होंगे। EBC कैटेगरीज में आपको 800 रैंक लाने होंगे, जो अकी होगा। कैटेगरीज वाइज मैक्सिमम जो होगा, ये मैक्सिमम आपको लाने होंगे 600। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैटेगरीज वाइज मैक्सिमम, ये आपको रैंक कार्ड पे नहीं दिखेगा, ठीक है। ओपन वुमेन रैंक के हिसाब से अनरिजर्व कोटा जो है 800 रैंक लाने होंगे, EBC से आपको 400 रैंक लाने होंगे। ये तब आप लोग को GNM स्कूल में एडमिशन होगा, GNM स्कूल में या GNM कॉलेज जो कहते हैं आप लोग, दोनों सेम ही होता है। अगले चलते हैं, अनरिजर्व कोटा से 1200 रैंक है। कैटेगरीज आपका BC है, BC1 और BC2 दो होते हैं, BC1 और BC2 जो होता है 2 होता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं BC1 और BC2 दोनों 2 तरह के होते हैं। 1000 से 8000 रैंक लाने होंगे, 1000 से 800 रैंक लाने होंगे कैटेगरीज वाइज में। और मैक्सिमम जो होना चाहिए 655 होना चाहिए, 655 होना चाहिए। ये आपको ओपन वुमेन रैंक से 800 रैंक होने चाहिए और 355 होने चाहिए आपको। ये लगभग मैक्सिमम होने चाहिए, 300 से अगर कम रहेगा तो मेडिकल कॉलेज मिलेगा। जो भी मैं बात बता रहा हूँ आपको एकदम सीधे बात बता रहा हूँ,
जो कि कॉलेज में एडमिशन दिलाने वाली रैंक के हिसाब से ही बात बताई जा रही है, जो कि उसमें एडमिशन मिल सकता है। अगला चलिए, अगला है SC/ST के लिए, जो कि होता है अनरिजर्व कोटा। 1500 रैंक होगा तो आपको अनरिजर्व कोटा से आपको एडमिशन मिल सकता है SC के लिए। अगर 800 रैंक कैटेगरीज वाइज है तो एडमिशन मिल सकता है। कैटेगरीज वाइज अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तो 900 से 600 रैंक होने चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 600 रैंक, ठीक है, 600 रैंक होनी चाहिए। ओपन वुमेन रैंक के हिसाब से मैं बात करूं अनरिजर्व कोटा का, तो अनरिजर्व कोटा में 1200 रैंक होने चाहिए, जो कि ओपन वुमेन रैंक का। SC/ST वाले में, तो SC वाले में होनी चाहिए आपको 900 रैंक। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा बताया हुआ है पूरा, ये आपको बताया हुआ कि बड़ा है ना, ये पूरा बताया हुआ है। चलिए अगला है SC/ST के लिए। ST के लिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ये आप लोग को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं अदर स्टेट वाले बात करूँगा। अदर स्टेट में क्या क्या आपको प्रोविज़न है क्या एडमिशन लेने का। तो SC/ST वाले की मैं बात कर लेता हूँ। अगर आपको UR रैंक में आपको 1600 रैंक है, मैक्सिमम 1600 रैंक है, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। ST अगर कैटेगरी से दो तरह से कॉलेज अलॉट होते हैं, एक होता है अनरिजर्व कोटा से अलॉट होता है, एक होता है कैटेगरीज वाइज से अलॉट होता है। दोनों दो तरह से अलॉट होते हैं, ठीक है। तो कैटेगरीज वाइज क्या होता है और रिजर्व कोटा क्या होता है, उसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैटेगरीज वाइज। अगर आप मैक्सिमम आपको 600 रैंक है तो आपको GNM स्कूल मिल सकता है ना। ओपन वुमेन रैंक से हिसाब से 800 से 1200 के बीच आपको मिल जाएगा। SC/ST में ये मिल जाएगा। अगले सेशन का जो है, अगर मैं बात करूं EWS का जो है कैटेगरीज वाइज जो है अदर स्टेट का, जो मैं बात कर रहा हूं अदर स्टेट का EWS से अगर रैंक लाना होगा तो कम से कम 300 से रैंक नीचे लाने होंगे EWS कैटेगरीज का। कोई भी अदर कैटेगरीज हो जो जनरल अनरिजर्व कोटा से आते हैं, अनरिजर्व सारे जो अनरिजर्व अदर स्टेट के जितने भी लोग का एडमिशन जो होगा वो सिर्फ अनरिजर्व कोटा से होगा। कोई रिजर्वेशन रिजर्वेशन से होगा, रिजर्व कोटा से नहीं, अनरिजर्व कोटा से होगा। तो 300 रैंक से लाने होंगे, 300 रैंक ही लाने होंगे सारे अदर स्टेट के लिए, 300 रैंक ही लाने होंगे, तब GNM में एडमिशन होगा, अगला सेशन जो है आपको इस तरह से है जो कि मैं बताने वाला हूँ। देखिए अदर स्टेट की मैं बात कर दिया, अदर स्टेट का, तो अदर स्टेट में आपको ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जा रही कि आपको डिटेल्स ना इस तरह से आपको दिया जाएगा अदर स्टेट में कि आपको चाहे वो वुमेन हो या मेन हो, तो दोनों में कैटेगरीज में अगर मैं बात करूं तो दोनों का कैटेगरीज में लगभग अगर GNM में एडमिशन लेना है तो आपको 800 रैंक लाने होंगे, जो कि सिर्फ वुमेन के लिए है। अगर टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, टेक्निकल कोर्सेज में है ना, टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको लगभग 300 रैंक लाने होंगे, 300 से अंडर 300 रैंक लाने होंगे, तब अदर स्टेट वाले के लिए एडमिशन की ज़रूरत है। अब टोटल सीट की बात करूं, टोटल सीट हमारा सीट क्या है, सीट गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कि सीट हमारा क्या है गवर्नमेंट कॉलेज में। वहाँ पे सीट आपको बताया जा सकता है कि सीट हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग ANM के लिए और GNM के लिए सीटें जो है लिमिट है, और अदर स्टेट के लिए भी सीटें लिमिट है, अदर स्टेट के लिए भी सीट लिमिट है। तो ज़रूर से ज़रूर बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और आप बताने वाला हूं कि काउंसलिंग किस तरह से होने वाली है, चॉइस फिलिंग किस तरह से करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से हम चॉइस गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट लेकर के आएंगे और बताएंगे कैसे कीजिएगा तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो चॉइस करने का किसी तरह का कोई, मैं एक लास्ट में बात बता देने वाला हूँ कि किसी तरह का कोई काउंसलिंग में किसी तरह का कोई, मेरे हिसाब से काउंसलिंग में कोई फ़ी पेमेंट किसी तरह का कोई नहीं करेंगे, पेमेंट कोई नहीं करेंगे किसी यूट्यूबर को, किसी भी नंबर पे किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करेंगे। आपका क्या ज़रूरी है कि आपका कॉल उठा करके वो एडमिशन कर सकता है और गवर्नमेंट कॉलेज दिला सकता है। सबका वादा रहता है कि कॉलेज दिलवा देंगे, वो करा देंगे। तो इस तरह का डिटेल्स रहता है। तो आपको ये बताइएगा कि हमको पेमेंट नहीं करना है। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है, काउंसलिंग करवानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवानी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको दिया हुआ नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको दिया हुआ, जल्दी से जल्दी इस नंबर को सेव कर लीजिए। और ये जो है नंबर है किरण सर, आपको ये नंबर दिया हुआ है, तो ज़रूर से ज़रूर सेव कर लीजिएगा। और सेव करते के साथ आपको यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
यूट्यूब आपको ये जो चैनल है आपको सब्सक्राइब कर लिया जाएगा, बेल आइकन को हिट कर लिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद।